देखिए कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला याखुज़न्ना अहदुकुम मता अखी लाइबन वला जद्दन, यानी कि तुम में से कोई शख्स अपने भाई के सामान को ना मजाक में ले और ना हकीकत में ले बगैर इजाज़त के। बगैर इजाज़त के अपने किसी भी भाई का सामान, किसी भी शख्स का सामान मजाक में भी ना ले और हकीकत में भी ना ले जब तक कि उसकी इजाज़त ना हो। समझ रहे? जैसे मजाक में हमने किसी का सामान खा लिया, होता है ना, मजाक में लेकर खा लिया। अभी बहन की आइसक्रीम रखी है, हमने मजाक में खा लिया, मैंने तो खा ली तेरी आइसक्रीम। वो कहा नहीं चल मजाक मत कर, सच्ची में खा ली हूँ। बगैर इजाज़त उसकी अम्मा ने जो हिस्सा रखा था या उसने जो खरीद के लाया था हमने खा लिया। एक छोटी सी एग्जांपल थी जो घरों में अक्सर भाई बहनों के बीच में पेश आती है, समझ रहे? हत्ता के कोई शख्स भी, जैसे कि शौहर का हिस्सा था, होता है घर में इंसान कुछ बनाता है तो शौहर के लिए कुछ रखता है या कुछ लेकर आया है, भाई आइसक्रीम लाया अपने शौहर के लिए भी लाया, अपने लिए भी लाया है, या शौहर नहीं लेकर आया था खुद के लिए भी लाया था, अपने लिए भी लाया था और उसने बेचारे ने खाया नहीं, काम पे चला गया, हमारा दिल किया हमने खा लिया और हमने कहा कि मैंने तो खा ली। खाने की बात बोल रहे, हम कह रहे पूछ लूँगी मैं, मेरी बहन है, मेरी दोस्त है, मेरी पड़ोसी है, मैं बता दूंगी। होता है ना, चप्पल पहन के बाहर से चलेगा, बता दूंगी मैं पहन के जाऊँ, मैं बता दूंगी मैं पहन के गई थी। तो करने के बाद हम बता देंगे तो क्या मतलब है? करने से पहले पूछना कि हमने ये लेना है, ले लें। अब हो सकता है उसको कहीं जाना, हो सकता है उसको नहीं देना, हो सकता है उसका दिल हो। तो किसी के भी सामान को ना मजाक में लेना, जानबूझ कर ले, किसी के भी, कोई छोटी सी छोटा भी सामान भी। जैसे हम नीचे उतर रहे बाहर, हमारे घर के बाहर भी हमारी चप्पलें होती है, हमारे घर वालों की, पड़ोसियों की भी चप्पलें होती है, और बहुत ज़्यादा हमारे पड़ोसी में हमारा उनका आना जाना है। अब हमने क्या किया, उनकी चप्पल पहन के नीचे उतर गए बगैर इजाज़त, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसी तरह घर में दो बहनें हैं तो किसी बहन के हमने नोजपीस बगैर बहन के इजाज़त के लेके चले गए, लगा के भाई हमारी नोजपीस नहीं मिल रही थी ना इसलिए हम तुम्हारी पहन के चले गए थे। तो जाना था तो पूछ के जाना था ना। बगैर इजाज़त के हम अपनी बहन का कोई चीज़, कोई सामान नहीं ले सकते, चाहे सगी बहन हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे हमारी दोस्त हो। इसी तरह से हम स्कूल में हैं, क्लास में हमने रबर बगैर इजाज़त लेके मिटाने लगे। इजाज़त लो, छोटी छोटी बात पर इजाज़त लो, समझ रहे? हम बगैर इजाज़त कोई चीज़ नहीं। हम किसी के घर गए, हमको प्यास लगी है, जैसे हम चच्ची के घर गए, मुमानी के घर गए, खाला के घर गए, में प्यास लगी है तो हम जाके चुपचाप पानी पी ले रहे। हम पूछे कि प्यास लगी, पानी पी लूँ? हाँ पी लो। फिर वो कह नहीं तुम्हें जब भी प्यास लगे तुम जाके पी लिया करो, तो वो एक अलग चीज़ है। अब हम खाला के घर गए तो चलो पानी तो पी लिया, लेकिन अब खाला ये थोड़ी कहती जब भी दिल जाए फ्रिज खोल कर खा लो। ऐसा कोई बोलता है जल्दी? जब भी दिल करे फ्रिज खोल कर खा लो। खाला क्या गए, फ्रिज खोला और खाने लगे। फ्रिज खोला, किसकी इजाज़त से हमने खोला, नहीं भी लिया, लेकिन वो उनकी पर्सनल चीज़ है। हम क्यों खोलकर उनकी फ्रिज में देख रहे हैं क्या क्या है भाई खाला आपकी फ्रिज में, समझ रहे? इसी तरह से बच्चे अपने औरत अपने मायके जाती है, साथ में बच्चे भी जाते हैं। अब बच्चे अपनी नानी के घर से कोई भी चीज़ उठा के खा रहे, भले वो केला ही रखा है बच्चा उठा के खा लिया, अभी नानी का तो घर है। माँ को इतनी सख्ती होनी चाहिए बच्चों पर कि तुम भले नानी के घर हो लेकिन बगैर नानी की इजाज़त से तुम कुछ नहीं खा सकते। ये नहीं कि हाँ मेरी अम्मी का घर है, ले भाई नानी है, ननियाल है, हक बनता है पूरा ना। भले वो ननियाल है, खुद का घर नहीं है, समझ रहे? हम बगैर इजाज़त के अपनी अम्मी के यहाँ भी आए हैं ना, तो हमने सोचा केला तोड़कर दे दूँ अपने बच्चों को, सेब काट कर दे दूँ, फला चीज़ लेकर दे दूँ, बिस्किट अम्मा ने रखा बच्चों के लिए तो लाया, लाओ दे दूँ। बगैर इजाज़त के हम कुछ नहीं दे सकते। अगर हाँ नानी ने कहा है कि देखो ये मैंने फ्रूट लाया है, जब जी चाहे बच्चों को खिलाइए, बच्चों के लिए लाई हूँ, तुम खिलाया पिलाया करो। अब हमने अपने बच्चों को कुछ खिलाया कि भाई मेरी अम्मी ने कहा ये खिलाया पिलाया तो करो, खिला रहे। बगैर इजाज़त के आप अपने मायके में भी अपने बच्चों को कुछ लेकर नहीं दे सकते हो, इजाज़त नहीं है, समझ रहे? क्योंकि वो हमारा घर नहीं है, वो आपका घर है। वो आपको नहीं, मेरी अम्मी का घर है, भले आपकी अम्मी का घर है, वो अम्मी का शादी हो गई, अब वो आपका घर है, ये कोई आपका घर नहीं है। ये बस यहाँ ये आपके माँ बाप है, बस आपकी जिम्मेदारी आपके शौहर की है, आपका खाना पीना आपके शौहर की जिम्मेदारी है। आप अपनी अम्मी के यहाँ जा रहे हो, वो आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, खिला रहे पिला रहे, ये फजल है अल्लाह का, समझ रहे? लेकिन आप बगैर इजाज़त जाके कुछ खाओ पियो, इसकी इजाज़त नहीं है। हत्ता कि हमारी उस्ताज़ा कहती कि तुम अपने मायके जाओ ना तो तुम बगैर इजाज़त के अपनी फ्रिज भी ना खोलो, अपने फ्रिज में से कुछ लेके खाओ भी नहीं कि मैं अम्मी के आई हूँ तो खा लूँ। बोले इतनी तुम्हारे अंदर
गैरत और इतनी ज़्यादा तुम्हारे अंदर खुददारी और इतनी हया, और ये चीज़ होनी चाहिए कि बगैर इजाज़त हम ना लें। वहाँ तो भाभियाँ भी होती है, समझ रहे, वो उनका हक है, वो उनका हक है। तो तुम कुछ भी लेने से पहले अपनी अम्मा से इजाज़त लो कि बहुत दिल चाह रहा है फ्रूट थोड़ा खा लेती हूँ। अब अम्मा क्या, नहीं बेटा देख तू यहाँ रहने के लिए आई है ना, तो देखो जो खाना पीना है तू खा पी बना कर, पूरी इजाज़त है। ऐसा एक दो बार बंदा पूछता है तो अम्मा यूँ कहे ना, तो फिर खा पी ले। फिर नेक्स्ट टाइम फिर जाए ना, तो अब हो सकता है मामला कुछ अलग हो गया हो, पहले जैसा मामला ना रहा हो। अब फिर हम जब जाए ना अम्मा के यहाँ, फिर पूछे अम्मा चाय पीने का दिल हो रहा है, बना लूँ क्या? तो फिर अम्मा कहे बेटा तेरा ही घर, देखो जो जी चाहे तू खा पी बना, अब बनाए। यानी इतना एहतियात, आप समझ रहे हैं। अब मुमानी के यहाँ गए, हम सोचे मेरे चाचा का घर है, बड़े अब्बा का घर है, कुछ भी खाऊं पीऊं, मेरे मामू का घर है, भले तुम्हारे मामू का घर है लेकिन तुमने पूछना है, समझ रहे हैं। मामू का घर है तो क्या मतलब है, हम खाएंगे पिएंगे मज़े से, हमें पूछ कर लेना, ये लूँ ये खाऊं ये पीऊँ, समझ रहे हैं। अगर वो देते हैं तो वो अलग बात है, उसमें थोड़ी पूछना है। लेकिन अगर वो दे नहीं रहे, रखा है, तो बच्चे होते हैं ना कि ले लिया खा लिया, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, इतना ज़्यादा हमें एहतियात करना है। तो ये सारे मामला थे। इसके अलावा भी कोई भी मामले में हम अपनी सगी बहन भाई होते हैं, जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं, अपनी बहन का कंपास खोला और स्केल ली और ली, काम करने लगे, पेंसिल ली, काम करने लगे, इजाज़त हो, भले वो छोटा ही क्यों ना हो। भतीजा है, भतीजे से इजाज़त नहीं ली, उसकी भतीजा अगर बहुत छोटा है तो उसकी अम्मा से इजाज़त लेनी थी, भतीजी बहुत छोटी तो उसकी अम्मा से इजाज़त लेनी थी कि भाई भाभी मुझे पेंसिल चाहिए, ले लूँ क्या मैं उसके बैग में से, आपके बच्चे के बैग में से। उसकी जिम्मेदार तो अम्मा है ना, तो छोटा है, नाबालिग है, 3rd 4th 5th का बच्चा। और अगर बड़ा बच्चा है 10वीं 11वीं में, तो बच्चे से पूछ के ले, बेटा ज़रा पेंसिल देना ना, बेटा स्केल देना ना, वो एक अलग चीज़ है। यानी छोटी छोटी चीज़ के अंदर हमें इसका इतना एहतियात करना है। आप सोचें कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है, एक मरतबा कहीं से मुश्क आया, सदक़े का मुश्क था, बैतुल माल में आया, अब वो बांटना था गरीबों में। तो कहा कौन तकसीम करेगा, मैं परेशान हूँ इस बात पे। तो उनकी बीवी ने कहा कि मैं करूँगा। तो कहा मैं नहीं चाहता कि तकसीम हम करें तो मेरे घर वालों के हाथ में वो खुशबू लग जाए, इतना एहतियात। अब बांटेंगे तो लगेगी ना। अब जो घासलेट वगैरह देते हैं गवर्नमेंट का, क्या उनके हाथ में नहीं लगता है? तो क्या गुनाह मिलेगी वो लग गया उनके हाथ में? गुनाह नहीं, इतना एहतियात। अब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इतना एहतियात। तो तुम सोचो किसी की चीज़ वो बगैर इजाज़त ले भी सकता है ऐसा शख्स, कितना एहतियात होगा फिर। समझ रहे कि इतर नहीं बांट रहे कि वो इतर की खुशबू मेरे हाथ में लग गई तो मेरा हक नहीं बनता है कि मैं उसकी खुशबू मेरे हाथ में लगे, इतना एहतियात। तो हमें कितना एहतियात करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो जो एहतियात के साथ चलता है उसी को तो तकवा कहते हैं। तकवा क्या है? यानी छोटी छोटी बातों में अल्लाह से डरना, छोटी छोटी बातों में अल्लाह का एहसास रखना, कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, कहीं मुझसे बेईमानी ना हो जाए। समझ रहे? एक मरतबा एक शख्स था, उसे कब्र में अजाब हो रहा था, अजाब कब्र, समझ रहे? तो ख्वाब में किसी ने देखा तो उसको कि क्या बात है, तुम तो इतने अच्छे हो। तो कहा कि एक 8 आना किसी का रह गया था कर्ज, तो जाओ उसको मेरा पैसा दे देना, कर्ज है। तो उसके भाई ने या बीवी ने, जिसने भी ख्वाब में, बेटे ने देखा ख्वाब में, फिर जाके वो कहा 8 आना खाली इतना सा पैसा? कहा कि नहीं, उसकी वजह से उसे अज़ाब कब्र हो रहा है। समझ रहे? तो आप सोचे कि यहाँ 8 आना 4 आने पर इतना है, कितना हमें ख्याल करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है ना, फ़मन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रे के बराबर खैर और शर का हिसाब लेने आ जाए ना तो हमारी हालत टाइट हो जाए। समझ रहे? हमें बहुत डरना है, हर बात में, छोटी छोटी बात में डरना है। ये अल्लाह रूठ ना जाएगा, ये अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, ये बेईमानी तो नहीं, ये तकबीर खिलाफ तो नहीं, कहीं ये चीज़ मेरे लिए हराम तो नहीं है। समझ रहे? जैसे बीवियों को अक्सर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो आराम से खा रही हैं, शौहर खिला रहा है, अल्लाह के हुक्म से वो खा रही हैं। और शौहर की जो दुकान है वो दुकान उसके अब्बा की दुकान थी, अब अब्बा दुनिया से रुखसत हो गया तो जिम्मेदारी किसने संभाली? शौहर ने संभाली। इसी तरह से किसान होते हैं, खेत किसका है? वालिद का खेत था, वालिद का इंतकाल हो गया तो जिम्मेदारी किसने संभाली? बेटे ने संभाली। अब बेटा जिम्मेदारी तो संभाल रहा है और अपने बच्चों को उसका अनाज भी खिला रहा है, उसको बेचकर जो पैसा आ रहा है, ज़्यादा गल्ला होता है तो इंसान बेचता है ना, किसान, वो पैसा भी बच्चों पर इस्तेमाल कर रहा है। और बीवी को एहसास ही नहीं, वो तो उसे तो लग रहा नहीं मेरा शौहर मेहनत मजदूरी कर रहा है, भाई जाता है खेत में हल जोतता है और ला रहा है, लेकिन उसकी पेट में हराम भी जा रहा है।
अब आप बोलोगे हराम कैसे, दुकान पे कोई हराम चीज थोड़ी बेच रहा है। अरे उस दुकान में उसकी बहनों का भी तो हिस्सा था ना, उसने उसकी परवाह ही नहीं की। होना ये चाहिए था कि वो अपनी बहन को बिठाता और कहता कि बहन देख, ये एक दुकान है, तेरा इसमें हिस्सा बनता है। मौलाना क्या कहते हैं, मुफ्ती कहते हैं कि अगर हिस्सा बनता है ना तो बहन माफ कर दे, ऐसा नहीं हो। बहन के आगे रखो वो 10 लाख जो उसके हिस्से का बनता है, ऐसे गड्डी उनकी सामने, और अब कहो बहन देखिए तेरा हिस्सा है, मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ, मेरे बच्चों के स्कूल का बड़ा मसला होता है, तो क्या ये मैं अपने दुकान में लगा लूँ। अब बहन कहे कि भाई मुझे भी ज़रूरत है, तू 2 लाख रख ले, 8 लाख मुझे दे दे। पैसा कोई देखे कड़क कड़क तो फिर मना करेगा। ऐसे तो सारी बहन दयावान है, अच्छा ठीक है भाई तू रख ले खेत। लेकिन जब खेत हाथ में आ जाए, नाम लिख ले, भाई तुम नाम लिखा के दो पहले, भाई तुम्हारा ये हिस्सा है, नाम लिख गया है। अब बहन ये मुझे दे देती क्या, अब बहन के यहाँ ले ले, तो अब है वो तुम्हारा। तुम कहो कि बहन को मैंने इतना खर्चा किया, शादी करके दिया मैंने अपनी बहन की, बब्बा दुनिया से चले गए थे तो बहन की शादी मैं करवाया था, तो तुमने करवाया था ये बोलकर करवाया था कि प्रॉपर्टी का जो है वो दे रहा हूँ तुझे, या मेरे अब्बा ने इसको तोले सोने दिए थे और चांदी दिए थे। याद रखना, कहाँ किस जगह से हराम हमारे बच्चों के पेट में, हमारे पेट में हमारा शौहर डाल रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा है। तो ये बीवी का हक बनता है अपने शौहर से बोलना, धीरे से अच्छे से, कि देखो उनका हक दे दोगे ना तो अल्लाह और बरकत देंगे। समझ रहे, हो सकता है उनकी बरकत से, उनके बच्चों की बरकत से, वो माल जो आपने ईमानदारी से दिया है अल्लाह और बरकतें देंगे, आपके बच्चों को नेक बनाएंगे, सौले बनाएंगे, आपकी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाएंगे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा शौहर मेरे शौहर ने ही दादा दादी का ख्याल रखा, सास ससुर का, अपने माँ बाप का, कोई पूछने नहीं आया था, कोई भाई नहीं आया था, कोई बहन अगर खड़ी नहीं हुई थी एक दिन खिदमत करने के लिए, मैं बहू थी, मैंने साफ़ किया है, मैंने साफ़ सफाई की है, मैंने ख्याल रखा है मेरे बूढ़े सास ससुर का, तो मेरा हक बनता है। ऐसा नहीं होता, इस्लाम ऐसा कुछ नहीं कहता। आप सोचे बगैर इजाज़त के, जानबूझ के भी नहीं और मजाक में भी किसी की चीज़ नहीं लेना है। तो हमने जानबूझ के ही फिर प्रॉपर्टी लेके रखी है ना, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप लोग। तो वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें बज़ाहिर में छोटी लग रही है लेकिन बहुत बड़ी और कीमती बातें हैं, उसको समझें हम इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं। तो हम देखें, औरतों की इसीलिए कहा ना कि एक नेक औरत 70 नेक मर्दों से अफजल है, और एक बदकार औरत 100 बदकार 70 बदकार मर्दों से एक तरफ और ये एक तरफ। तो जब नेक औरत बन जाती है तो वो बारीकी देखती है, और फिर जब उसके बच्चे देखते हैं कि मेरी अम्मा 24 घंटे बच्चे घर में है ना, अम्मा ही देखती है, बाप तो कमाने जा रहा है। तो जब बच्चे देखते हैं मेरी वालदा कितना डरती है, कैसे अपनी फूफियों का हुकूक दे रही है, अपनी नंदों का हुकूक दे रही है, कैसे सबको लेके चल रही है, कैसे दावतें कर रही है, कैसे सबको हदिये देती है, तो बच्चों के अंदर वो अखलाक, किरदार, गुफ्तार आता है। जब बच्चा देखता है कि मेरी अम्मा 1 रुपया भी मेरे अब्बा का यहाँ नहीं लेती, तो वो चीज़ आती है अंदर। जब बच्चा देखता है कि मेरी अम्मा जो है ना, एक जो भी है मामला वो अब्बा को बराबर बताती है, बच्चों को समझ में आता है ना। फिर बच्चियाँ वैसे ही करती, शादी के बाद बच्चे वैसे ही करते हैं, बगैर इजाज़त शौहर का 1 रुपया यहाँ नहीं करते। जब बच्चा देखता है कि अगर गुस्से में कुछ बोल दे अपने वालिद को तो मेरी अम्मा गुस्सा करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी अपने अब्बा को कुछ कहने की, तुम होते कौन हो, आज सुन लिया आइंदा नहीं सुनूं, तब बच्चों के अंदर बाप की कदर आती है, शौहर की फिर कदर आती है। जब वो देख रहा है कि मेरी अम्मा भी मेरे अब्बा को कोसती रहती है कि तुम्हारे अब्बा तो यूँ है त्यों है, और हम बोलते हमारे साथ मिलकर बुराइयां कर रही है अब्बा की, तो बच्चे भी फिर वैसे ही बनेंगे अपने शौहरों के साथ भी, और फिर वो उनके शौहर के लिए अपने बाप की कदर नहीं करेंगे, फिर माँ की भी कदर चली जाएगी। जब बाप की चली जाएगी तो माँ की भी चली जाएगी। समझ रहे हैं। तो खैर बातें तो बहुत है, अल्लाह ताला बस हम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।